आप लोग का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भूगोल से संबंधित जितने भी कमेंट आए अभी तक कि सर हमको भूगोल से संबंधित बताइए कि कहाँ से हम लोग पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी कोचिंग लें। इस तरह के हमको कई मैसेज आए और सबको अलग-अलग एक ही टॉपिक पे सबको अलग-अलग जवाब दे पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मैंने बोला था कि हम आपको आप वीडियो बनाने में सब कुछ बता देंगे और कल नहीं बना पाए क्योंकि कल संडे था, समय नहीं मिल पाया और आज आप लोग के लिए वीडियो है। तो हम लोग पहले भूगोल का एक संक्षिप्त सिलेबस समझते हैं कि है क्या, फिर हम लोग उससे कहाँ से क्या पढ़ना है ये हम लोग तय करेंगे। पहले तो है कि सौर मंडल, फिर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में 3 पार्ट हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये 3 आपको भौतिक भूगोल में पढ़ने हैं। फिर आपको आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है कि भाई कहाँ पे लोहा मिल रहा है, कहाँ पे तांबा मिल रहा है, कहाँ कोयला मिल रहा है, कहाँ बॉक्साइट मिल रहा है, ये सब पढ़ना है। और इसी आर्थिक में ही आपको विश्व के जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको उनके औद्योगिक प्रदेश का नाम पूछता है। औद्योगिक प्रदेश जैसे लास्ट बार क्वेश्चन था टीजीटी में कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? ये क्वेश्चन लास्ट बार पूछा हुआ था, शायद अमेरिका में है। ऐसे प्रश्न बनते हैं तो ये आपको आर्थिक भूगोल से पढ़ना है। फिर आता है आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल में आपको पढ़ना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं है मानव भूगोल और इसी के लिए आपको साल भर कोचिंग करना पड़ता है। मानव भूगोल आपको पढ़ना है संभववाद, नियतिवाद, नव-नियतिवाद और इसमें कुछ इसके स्टेटमेंट हैं और जैसे एक क्वेश्चन बना था लास्ट बार टीजीटी में कि संभववाद शब्द का नाम सबसे पहले किसने लिया था? लुसियन फेवरे। तो ये ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रुको और जाओ सिद्धांत किसका है? ग्रिफिथ टेलर। तो मानव भूगोल के लिए आपको ये नहीं कि कहीं आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, उसको 6 महीने मानव भूगोल ही पढ़ रहे हैं। एलटी और टीजीटी सिलेबस बहुत छोटा सा है। फिर जनसंख्या नगरीकरण ये भी आपको बहुत थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है किसी एक वीडियो से, जैसे एक अपनी यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी करके है, राजस्थान के सर हैं, उनसे आप पढ़ लीजिए, उनका एक भी मैराथन वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए, पर्याप्त है, उससे बाहर नहीं जाता है। और अभी आपको बुक भी बताएँगे, जहाँ पे बुक पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बुक से बाहर ना पूछा है ना पूछेगा, वो बुक बहुत ही बढ़िया है। फिर आपको विश्व भूगोल में क्या है? वही विश्व भूगोल जो आपको कोचिंग में जब आप नाम लिखवाते हैं, तो वो लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीना वही पढ़ा रहे हैं, उत्तर अमेरिका पढ़ा रहे हैं, आपको लेके चले गए कनाडा, अब वहाँ बर्फ गिरे जा रहा है, इग्लू के साथ आपको बैठा दिए हैं इग्लू में, एस्किमो के साथ। ले आए झील में, तो झीलें में पड़े हुए हैं। आपको झील पढ़ना है क्या? झील पढ़िए, झील में आपको कौन-कौन से औद्योगिक प्रदेश उसके आस-पास हैं, यही पढ़ना है इसमें। जो झील है कनाडा और अमेरिका में सब जहाँ वहाँ पे आस-पास उसके औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो आपको पढ़ के क्लियर कर निकल आना है, क्यों उसमें पड़े रहना है 6 महीना के लिए? एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा और आप उसी में फँसे पड़े रहें। कोचिंग वाले यही कर रहे हैं। आपको एक बार नाम लिखवाइए तो 3 से 4 महीने में तो आपको बस अमेरिका में घुमाते रहेंगे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। फिर आपको ये हो गया, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम आपको लिंक अ, दे देंगे इसके लिए। फिर आपका आता है भारत का भूगोल। भारत भूगोल आप कहाँ से पढ़ेंगे? भारत भूगोल के लिए एक कृष्णा सर करके चैनल है यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना बढ़िया ज्योग्राफी आपको कोई भी टीचर आप जाइएगा, आप बैच खरीद लिए कोई। अरे बैच आप खरीदिएगा, कोई जिससे आप बैच लीजिएंगे भारत भूगोल में, जो पर्वत है, हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो भी है, क्या कोई अलग से कर देगा उसे? मान लीजिए बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक जितना भी है, क्या कोई अलग से कर देगा उसे? कि नहीं हम नया बता रहे हैं, इसमें कुछ ये नई नई पहाड़ी है, इसको हम देखे थे अकेले जाके, ऐसा तो है नहीं। तो कृष्णा सर एक प्लेलिस्ट है उनका भारत भूगोल का, वो आप कीजिए, आपको उसमें पूरा भारत का पूरा फिजिकल, उसके बाद अपवाद क्षेत्र, फिर आपको मिल जाएगा जितने भी जैसे वो हैं, क्या कहते हैं उसके, परियोजना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर भारत का मौसम, जलवायु मिल जाएगा। जलवायु तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। अरब सागर से पानी उठ रहा है, भारत में बारिश हो रहा है। ठंडी में बारिश किधर से आ रहा है? कोरोमंडल तट पे हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? सब 1-2 वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर। बस लेकिन हाँ, नोट्स आप अपने आप से जब बनाते चलेंगे तब।
उसके बाद फिर ये हो गया, फिर आपको हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत भूगोल में है खनिज संसाधन और खाद्यान्न वाला, कि सोना कहाँ मिल रहा है, चाँदी कहाँ मिल रहा है, बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है, गेहूँ कहाँ है, कॉफ़ी कहाँ है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जब लिखना शुरू करेंगे, आप लिखते रहेंगे तो आपको सब कुछ धीरे-धीरे जितना बार आप खुद से लिखेंगे, वो लिखते-लिखते आपको जिस दिन अगले दिन पढ़ने गए आप देखेंगे, हाँ, आपको आपको पेज तक याद हो जाएगा कि हमने इस पेज पे ये लिखा था। पेज तक याद होगा कि हमने इस कलर पेज, क्योंकि आप डे बाय डे लिख रहे होते हैं। और जो कोई सोचता है कि एक ही दिन में 10 वीडियो देख लें और एक ही दिन में सब कवर, तो नहीं। किसी भी कोई भी टॉपिक है आपको, या फिर कोई भी क्लास ले रहे हैं तो एक से उस टॉपिक का 1 से 2 वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी ये नहीं कि पॉइंट 2 पे कर दिया और वो भागे जा रहा है, इससे नहीं फ़ायदा होगा आपका। आपको प्रॉपर अपना खुद से नोट्स ले आइए, 2-3 पेन खरीदिए, उससे खुद से नोट्स बनाइए। जितना नोट्स बनाएँगे, जितना लिखेंगे आप, उतने ज़्यादा वो याद होते चला जाएगा। भौतिक भूगोल के लिए जो सबसे मेजर पार्ट है भौतिक भूगोल, उसके लिए आप हमको दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिएगा, वो लिंक है। क्योंकि अगर हम ऐसे बोल देंगे 2-4 बार तो लोग जाके गुरुजी से बता देंगे कि वो तो फ्री में, वही जो भौतिक भूगोल है सबसे मेजर पार्ट है भूगोल का। बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। वही प्लेलिस्ट जो है उनके मतलब पेड बैच है, उस पे भी पड़ा हुआ है वो। जो पेड बैच लिया होगा आप हमसे बात कीजिएगा, हम बताएँगे। वही जो पेड बैच है, दोनों में एक क्लास का भी अंतर नहीं, सेम रिकॉर्डेड क्लास आपको उस पे पड़ा हुआ है। तो भौतिक भूगोल आप यहाँ से पढ़ लीजिए। मानव भूगोल के लिए आप मानव भूगोल, जनसंख्या भूगोल सबके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी से जाइए और नोट्स बना लीजिए लेके। मालथस का सिद्धांत है, वो बदले वाला नहीं है, वो वही रहेगा। किर्गिज कहाँ है? जहाँ है वहीं पे है वो। मसाई कहाँ है? एस्किमो कहाँ है? उनका घर कौन-सा? सब सब पढ़ाए हुए हैं गुरुजी, फ्री में। तो पैसा देने क्यों जाना है हमको? और फिर भी हाँ, आपको बुक कौन-सी पढ़नी है? बुक के लिए आप क्रॉनिकल, बेस्ट बुक है क्रॉनिकल, ये लगी हुई है। क्रॉनिकल लीजिए आप, इसमें आपका सारा का सारा जितना भी है, चाहे वो सिद्धांत हो, किसी भी तरीके का सिद्धांत हो, चाहे भौतिक भूगोल से वेगनर का हो, लोथियन ग्रीन हो, चाहे वो हैरी हेस हो, चाहे टूजो विल्सन हो। टूजो विल्सन इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्लेट शब्द किसने दिया? सब कुछ आपको इस वाली बुक से क्रॉनिकल में सब मिल जाएगा। स्थिर सरल सिद्धांत क्या है? अपर्दन में डेवी, स्पेंक और किंग का कौन सा सिद्धांत है? वायु अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन-कौन सी हैं? अ, वायु से, जल से, हिमानी से, भूमि के अंदर बनने वाली, सब कुछ पूरा सिलेबस क्रॉनिकल से आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर एक बुक पढ़िए यही, इससे बाहर आप पेपर, जब भी पेपर पिछला हुआ है वो पेपर उठा के आप चेक कीजिए और क्रॉनिकल से मैच करिए। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। फिसलन सिद्धांत किसका है? तो आप जब पढ़ेंगे बार-बार, डेली-डेली पढ़ेंगे, हाँ, डेली का है भी ये, तो डेली-डेली पढ़ेंगे तो डेली आपको याद भी हो जाएगा। फिसलन सिद्धांत डेली का है। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है? ज्वारभाटा से संबंधित होगा, तो आपको ये क्रॉनिकल में सब कुछ मिल जाएगा। अब फिर आता है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन से बढ़िया किसी का नहीं है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। इससे आपको क्या होगा, यूथ कंपटीशन लगाने से आपको क्वेश्चंस की वैराइटीज बहुत मिलेंगे। मतलब आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से उसमें पूछा हुआ, कई एग्जाम में डीएसएसबी में कुछ पूछा है, झारखंड में कुछ पूछा है, उसके बाद फिर हर स्टेट में अलग अलग पूछा हुआ है एक ही टॉपिक से। अब भूकंप पढ़ रहे हैं आप, भूकंप में 3 तरंगे हैं, पीएसएल। अब पीएसएल में कम से कम 25 बार क्वेश्चन बनाया हुआ है वो, आपको भूलने कहाँ देगा वो। तो आप बुक में मात्र अगर पढ़ना है, सविंदर सिंह कोई पढ़ रहा है तो बेस्ट बुक है वो। लेकिन सविंदर सिंह कौन भौतिक भूगोल है। अब आप चाहिए कोई समुद्र विज्ञान के लिए कोई बड़ी सी बुक लेके आइए, उसको पढ़िए, हम तो नहीं बोलेंगे। वायुमंडल की कोई बड़ी सी बुक लेके आइए, उसको पढ़िए। मानव भूगोल लेके आइए, नहीं, आपको जितना जरूरत है उतना ही पढ़िए। मानव भूगोल में पढ़ना ही 3 टॉपिक है आपको, आप पूरा बुक लेके चले आइए। नहीं आपके लिए अच्छा है और ना ही एग्जाम के लिए। जितना जरूरत उतना ही चीनी डालिए, बहुत डालिएगा तो शुगर हो जाएगा, तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। न चाय पीने का स्वाद आएगा,
सेहत तो खराब हुआ ही। इसीलिए क्रॉनिकल बेस्ट बुक है और यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और आपको और प्रैक्टिस लगाना है तो यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप डाउनलोड कीजिए उनका, और उस डाउनलोड करने के बाद उसको आप उनका आवाज़ मत सुनिए। वो जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व कीजिए, और जो आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो उसको नोट कर लीजिए। और नोट करते चलिए, आपका तैयार होता चला जाएगा। उससे बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, जब एग्ज़ाम टाइम आ जाए, उस समय एग्ज़ाम टाइम जब आ जाएगा, तब आप प्रैक्टिस सेट के लिए जाके, अगर आप कहीं पे हैं लोकल में, तो आप प्रयागराज से हैं तो आपको सबको पता है कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी साइड में जाएँगे, तो वहाँ आपको ढेर लगा हुआ है प्रैक्टिस का। तो आप ले लीजिए, लेकिन फ़िलहाल मत कीजिए। अभी फ़िलहाल जो भी बताए हैं आपको क्लास कहाँ-कहाँ से करना है, ये आप पहले क्लियर कीजिए। भौतिक भूगोल कहाँ पढ़ना है, मानव भूगोल कहाँ से पढ़ना है, आर्थिकी कहाँ से पढ़ना है, विश्व और ये उत्तर अमेरिका में कहाँ मिल रहा है, कहाँ से कौन फूल मिल रहा है, उसके बहुत पीछे मत पड़िए। पहले आप भौतिक भूगोल अच्छे से क्लियर कीजिए, मानव भूगोल क्लियर कीजिए और भारत भूगोल क्लियर कीजिए, ठीक है? और रही बात कोचिंग की, तो आप आपका पैसा है, आपका समय है, आप जाके कोचिंग में नाम लिखवाइए, 10 से 15,000 दीजिए। साल भर से पहले आपका वो एक भी पार्ट कवर कर देगा, फिर बोलिएगा। तब तक एलटी का मेंस-वेंस सब हो चुका होगा, जब तक वो आपको पढ़ा रहा होगा मास्टर। कितना देर घंटी पढ़ाएँगे वो आपको? एक क्लास एक क्लास में तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का केवल क्रस्ट नहीं पढ़ा पाएगा वो आदमी, क्रस्ट। अब आप अपने पास मोबाइल है, मोबाइल पे जाइए, अच्छे से आपको वीडियो पूरा 1 नंबर का वीडियो उस मोबाइल पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो, प्लेलिस्ट जो आपको हम बताएँगे। उससे आप नोट्स बनाइए और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और अब आपके ऊपर है, आप लोग देख लीजिए। और वीडियो में थोड़ा भी आपको लगा कि आपको थोड़ा भी सहायता मिलती है इस वीडियो से, तो वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, और सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, और वैसे भी काफ़ी लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी लाभ होता है, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने में लगे कि हाँ, हम भी जो कर रहे हैं थोड़ा भी वो पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटिकल साइंस संबंधित मिलेंगे। कई लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, विदेश नीति पढ़ रहे हैं भारत की। तो कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी हम आपको बताएँगे कल या परसों, परसों बताएँगे। तब तक के लिए